दोस्तों दुनिया में जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी और साथ ही मेडिकल साइंस जितनी ज्यादा विकसित हुई ना, उसके बाद से ही जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई। क्योंकि मृत्यु दर कम हो गई तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होने लगा, राइट। और दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी जनसंख्या काफी बढ़ने लगी है और सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण पर प्लानिंग करना भी शुरू कर चुकी है। अभी भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज देश में बड़ा ऐलान कर दिया है कि यूपी में देखिए नया जनसंख्या नियंत्रण का कानून ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। 2 से ज्यादा अगर बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव लड़ने पर भी रोक रहेगी और कानून मानने पर प्रमोशन और टैक्स में छूट मिलेगी। और वहीं जो लोग जनसंख्या नियंत्रण का कानून तोड़ेंगे उनको सजा भी मिलेगी। अब यहाँ पर सरकार ने नया ड्राफ्ट बना दिया, यानी कि नया पूरा नियम कानून कायदा का पूरा प्लान बना दिया है। और फिलहाल ये जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश में यूपी राज्य से लागू होने जा रहा है और उम्मीद है कि सरकार पूरे देश में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ इसी तरह के नए नियम कानून कायदे बना सकती है। खैर यूपी में जो अभी नया ड्राफ्ट जारी हुआ इसके बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल जानकारी बता देता हूँ। देखिए इसके कुछ की पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे कि जिनके परिवार में अब 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। यानी कि कोई भी योजना है, जैसे मान लीजिए अलग अलग तरह की सरकार की योजनाएं होती है ना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना जो है जिससे कि अस्पताल में इलाज कराने पर छूट वगैरह मिलती है। तो इस तरह के जो सरकारी योजनाएं है ना, उनका लाभ भी उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, ठीक है ना। राशन कार्ड में 4 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। इस जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुख्य उद्देश्य यही है। इसके अलावा उनको निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर भी रोक रहेगी। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी में भी वो एलिजिबल नहीं होंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इस तरह का जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होने जा रहा है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसको तैयार किया है और यदि ये ड्राफ्ट जो है दोस्तों कानून में बदला तो यूपी में भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको ये सभी नियम कानून कायदे मानने पड़ेंगे। यानी कि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि खास करके उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ही अनियंत्रित हो रही है और इसी को कंट्रोल करने के लिए ये नया नियम ड्राफ्ट तैयार किया गया। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से भी राय मांगी है। आप भी इसमें यूपी से तो राय सबमिट कर सकते हैं अपनी। इससे पहले लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट भी योगी आदित्यनाथ सरकार में आदित्यनाथ मित्तल ने ही तैयार किया था, जो कि राज्य के विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। इस ड्राफ्ट की कुछ बड़ी बातें आप देख सकते हैं। 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर यह एक्ट लागू होगा। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में भी पढ़ाए जाने का सुझाव दिया गया, यानी कि स्कूलों के सिलेबस में भी ये जनसंख्या नियंत्रण का जो ड्राफ्ट का कानून बदल जाता है तो वो पढ़ाई में भी आपको किताब में इसके पाठ देखने को मिलेंगे। ये कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो फिर वह कानून के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है ना। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी। यदि किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि 2 बच्चे मतलब मान लिया कोई शारीरिक विकलांगता है उनमें या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो तीसरा बच्चा पैदा कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, वरना उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अब जिनके 2 बच्चे होंगे उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इस नए नियम के अनुसार, तो 2 बच्चे की नीति अपनाने वाले अभिभावकों को कई तरह की सुविधाएं सरकार की ओर से मिलेगी। ऐसे पेरेंट्स जिनके 2 बच्चे हैं और वे सरकारी नौकरी में हैं और अगर वे अपनी इच्छा अनुसार नसबंदी वगैरह कराते हैं तो उन्हें 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे, उनको अपनी जॉब में नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट मिलेगी, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जैसी सुविधाएं मिलेगी, वहीं पानी बिजली हाउस टैक्स में भी छूट मिलेगी। एक संतान पर स्वयं नसबंदी कराने वाले अभिभावकों की संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की भी सिफारिश है। यानी कि कोई एक ही बच्चा पैदा करता है तो उनको सरकार कुछ एक्स्ट्रा सुविधाओं का लाभ देगी, यानी कि सरकार की कुछ एक्स्ट्रा योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर फ्री एजुकेशन रहेगी 20 साल तक उनके लड़के के लिए, उसकी शिक्षा, बीमा, स्वास्थ्य का, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होगा ना वो सब गवर्नमेंट देगी। अब 19 जुलाई तक सरकार ने जनता से इस नए विधेयक, नए कानून पर, नए ड्राफ्ट पर अपनी राय मांगी है। अच्छा, ये जो नया जनसंख्या नियंत्रण का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया ये उत्तर प्रदेश ने अपने स्टेट लॉ कमीशन के वेब पोर्टल पर ऑफिशियली अपलोड कर दिया, ठीक है ना। तो आप इस पोर्टल पर जाकर के भी जानकारी देख लीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, सजेशन फॉर पब्लिक अपॉन द यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 को लेकर, है ना। तो आप यहाँ पर पोर्टल पर सजेशन दे सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्टेट लॉ कमीशन 2018@gmail.com पर आप अपने सजेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि इस कानून में कुछ बदलाव हो या इसको कैसे लागू किया जाए, कुछ गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन करे, तो जो भी आपकी राय है, विचार है, सहमति है, कुल मिलाकर के सरकार आपका भी राय, सलाह, मशूरा जो इसमें शामिल करना चाहती है तो आप इस ईमेल पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये जो ड्राफ्ट है ये कानून बनने के बाद, विधेयक पास होने के बाद 1 साल बाद लागू होगा। जब भी ये विधेयक पास होगा उस तारीख से ठीक 1 साल बाद ये लागू होगा। ओके, तो ये वैसे तो दोस्तों स्पेशली यूपी राज्य के लोगों के लिए अपडेट है, लेकिन आप देखिए हमारे देश में मतलब एक राज्य में ये शुरुआत हो चुकी है तो पूरे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाए। तो जब भी कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत DLS न्यूज के ऊपर तो बता ही दूंगा। इसके लिए एक काम करना होगा,
आपको हमसे जुड़े रहना होगा और इसके लिए आप हमारे चैनल के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब कर लो और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा दोस्तों कि आप और आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज शेयर करते रहेंगे। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। ओके, वैसे आपकी क्या राय विचार है आप मुझे नीचे कमेंट में भी बताइए इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।